आपके समक्ष यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 12वां मंत्र है। 12वां मंत्र कल किया जा चुका है, आज 13वां मंत्र आपके समक्ष है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। ओम राति सत्यपतिं महे सवितारमुपहे आसवं देववितये। इस मंत्र में वाचोलुप्त अलंकार है। इसके भावार्थ में ऋषिध्यान लिखते हैं, यदि मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को चाहे तो परमात्मा की ही उपासना कर उस ईश्वर की आज्ञा में वर्ते। देखिए, इस मंत्र में स्पष्ट रूप से मनुष्यों को निर्देश है कि जो भी मनुष्य धर्म अर्थात सत्य, अर्थ जो हम उपार्जन करते हैं अपने परिश्रम से, और काम जो हमारी कामनाएं, इच्छाएं हैं, अगर हम इन सब की सिद्धि चाहते हैं तो हमें परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब कार्यों को करने का जो समर्थ है, जो आत्मबल है, ये सब परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है। परमात्मा की उपासना से, अर्थात उसकी संगति करने से, उसके साथ बैठने से। जब हम ऐसा करेंगे और परमात्मा ने जो वेदों के अंदर उपदेश दिए हैं मनुष्यों को, उस पर हम चलेंगे। वही परमात्मा का आज्ञा है। जो वेद के अंदर जो मंत्र हैं, मंत्र का जो भाव है, वही परमात्मा की आज्ञा है मनुष्यों के लिए। अगर मनुष्य परमात्मा के बताए मार्ग पर चलता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। इसको उसे कोई रोक नहीं सकता है। दिक्कत तब हम सभी को हो जाता है जब हम परमात्मा की बातों को पहले तो जानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है, उसी तरह हम सभी का जो पिता है वो परमात्मा है, वो हम सबका कल्याण ही चाहता है। लेकिन जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके विपरीत बातों की तरफ अग्रसर होते हैं, चलते हैं, तो हमें हमारे दुख का सृजन जो है आरंभ हो जाता है। दुख का कारण वही है। अगर हम अपने पिता की बातों के अनुसार अपने जीवन को ले चलें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। कोई दुख भी आता है तो उसे सहन करने की अपार शक्ति हमें परमात्मा प्रदान करता है जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं। और जब उसका सानिध्य छोड़ देते हैं, हम स्वयंभू बन जाते हैं खुद ही, तो वहीं से कष्ट प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कभी स्वयंभू बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए जीवन में, कि जो कुछ है हम ही हैं, हम कुछ नहीं हैं। ऐसा समझते हुए जब हम परमात्मा को अपना पिता, मित्र, अपना सब कुछ बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिन लोगों को इसमें भी भ्रम लग रहा हो, वो परमात्मा का सानिध्य करके देख ले, ध्यान लगाएं, उनके साथ बैठें, वो खुद समझ में आ जाएगा कि जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है स्वयं उसको अपने में घटित करके उसको सिद्धि कर लेना। किसी भी बात को अगर आप देखना चाहते तो उसका जीवन में प्रयोग कीजिए कि वो बात तर्क पर सिद्ध होती है कि नहीं। जब प्रयोग करके देख लेंगे तो स्वयं स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आप सभी धर्म, अर्थ और अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं तो परमात्मा की उपासना करें, अर्थात उसके साथ बैठें ध्यान में निश्चित रूप से। और जो उनकी आज्ञा वेदों के अंदर है उसको हम मानेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये दैनिक यज्ञ पूर्ण हुआ और वैदिक विचार मैंने आपके समक्ष रखा। आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरह उठाएं और स्वयं सुख को प्राप्त करें और दूसरों को भी सुख बिखेरें। इन्हीं सब विचारों के साथ धन्यवाद, नमस्ते।